So we'll start the topic, Ramesh, okay? Okay, sir. So far we have discussed about construction safety and we have revised the topic of construction safety as well in the last class. So I'm going to start industrial safety topic. So here, what is industrial safety? Industrial safety is primarily a management activity which is concerned with reducing, controlling, eliminating hazards from the industries or industrial units. अब ये इंडस्ट्रीज में जनरली जो होता है, कंस्ट्रक्शन ऑल्सो इट्स इंडस्ट्री ओनली, कंस्ट्रक्शन भी एक इंडस्ट्री में ही होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसा है एक कंपनी, पर इंडस्ट्रीज ज्यादातर जो है इंडस्ट्रीज में वेयर हाउसेज में जितने में भी जो हजार्ड्स होते हैं, रिस्क होते हैं, उसके बारे में इंडस्ट्रियल सेफ्टी में ज्यादातर डिस्कशन होता है. इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ही पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट इज द रीजन मोस्टली मैं बताया था ना, रिड्यूसिंग, कंट्रोलिंग, एलिमिनेटिंग हजार्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, जैसा कि BHEL इट इज ऑल्सो इंडस्ट्री, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, HMT है, HAL है, ये पूरे इंडस्ट्रीज है, पेट्रोल इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक का पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जितने इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें रिस्क हजार्ड्स ज्यादा रहते हैं. और बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल हजार्ड्स, केमिकल रिस्क का जो ज्यादा रहता है रेशियो, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया रिड्यूसिंग, कंट्रोलिंग, एलिमिनेटिंग हजार्ड. रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है एज रीजनेबल एज प्रैक्टिकेबल, जितना प्रैक्टिकेबल है, जितना मतलब कंट्रोल कर सकते हैं रियल में, और एलिमिनेटिंग, maximum we have to try to eliminate the hazards. In some cases we can eliminate, but in some cases we can't eliminate. So in that case we have to reduce and we have to control. That is the reason. Let's go for causes of industrial accidents. Unsafe condition, unsafe act. मैं पहले भी वही बोला था, just एक industrial safety part हो रहा है, maximum topic same ही रहते हैं, and you will be familiar with all this. Unsafe condition, the job itself is जो job कर रहे हैं, work schedule, psychological condition and machinery and equipments. These four are unsafe. Whether the job is in unsafe condition, जो activity हो रही है वो, और work schedule, frequency of work कितना कर रहे हैं, psychological condition like human behavior. The study of human mind is known as psychology. Study of human behavior is known as psychology. So psychological conditions of the employees, and machinery and equipments, what all the machinery is going to use and what all the machinery is in use in, and equipments as well, like machinery and equipment. Then unsafe acts. क्या है unsafe act? So that we need to understand what is unsafe act. मैं बताया था कंडीशन, जो कंडीशन में करते काम, जो जो कंडीशन में होता है, और जो आप काम कर रहे हो एक्टिविटी, वो अनसेफ एक्ट. मिसलेनियस कॉजेज, डिफरेंट कॉजेज भी हो सकते हैं इसमें. Then every day thousands of people die as a result of workplace accidents. देखिए यहाँ पे एक फोटो में दिख रहा है, ये इंडस्ट्रियल फायर. ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल फायर, मतलब फायर का इंसिडेंट बहुत ज्यादा होता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से भी होता है बात कंपनी में, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और स्टोरेज ऑफ मटेरियल ज्यादा रहता है वेयर हाउसेज में, इंडस्ट्रीज में, इसी के लिए भी. और अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस ज्यादा हुए तो उसके लिए भी, और मटेरियल स्टोरेज, इम्प्रॉपर मटेरियल स्टोरेज हुआ उसके लिए भी. तो ये सारे क्या है, कॉजेस है. तो एवरी डे थाउजेंड ऑफ पीपल डाई एज अ रिजल्ट ऑफ वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स. बट ओवरऑल मतलब ग्लोबली बता रहा है ये, नॉट स्पेसिफिकली इंडिया या अदर कंट्रीज, मिडिल ईस्ट रीजन के, तो ऐसा नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल में बता रहा है. एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई एज अ रिजल्ट ऑफ वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स. वर्कप्लेस एक्सीडेंट इंसिडेंट से हजारों लोग मर जाते हैं, क्योंकि यही अनसेफ टैक्स, अनसेफ कंडीशन की वजह से. एंड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, सी, अकॉर्डिंग टू द US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, जनरली स्टडी है ये रिसर्च सर्च का है. एवरी ईयर ऑलमोस्ट 6000 पीपल आर fatally injured at work. More than 4 million more people suffer non-fatal injuries, including over 1 million which causes them to miss 1 or more days of work. अभी यहाँ पे जो है स्टडी जो बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी, US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, US का लेबर डिपार्टमेंट,
every year 6,000 people are fatally injured, मर जाते ऑलमोस्ट। जो एक नॉर्मल स्टडी बता रहे, more than 4 million people have suffered non fatal injuries, जो के एक्सट्रीम लेवल की, including over a million which causes them to miss 1 or more days of work। इसमें क्या है, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट एंड नॉन लॉस्ट टाइम इंसिडेंट। इंसिडेंट्स में लॉस्ट टाइम इंजुरी बोलते हैं, नॉन लॉस्ट टाइम इंजुरी और इंसिडेंट। इसमें क्या है, 24 आवर्स टू 48 आवर्स के आगे अगर आप मतलब काम पे नहीं जाओगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एलटीआई, समझे आप। और एलटीआई में फैटेलिटी भी काउंट होती मेजर। तो नॉन एलटीआई माने विद इन 24 आवर्स अगर कुछ मार लगा, छोटा मोटा मार लगा, एंड विद इन शॉर्ट टाइम में 1-2 घंटे हॉस्पिटल गए, लाइट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर लिया, आगे, तो वो नॉन एलटीआई होता है, समझे आप। अगर एलटीआई हुआ मतलब लॉस्ट टाइम इंजुरी, लॉस्ट टाइम इंजुरी यहाँ पर दे रहा over including over a million which causes them to miss 1 or more days of, अगर 1 or more days of more than 24 hours अगर हो गया और बंदा काम पे रिटर्न नहीं आया, ऑफिस को रिटर्न नहीं आया, कंपनी में इंडस्ट्री में रिटर्न नहीं आया, that would be considered as LTI, lost time injury। so ये क्या रहता मालूम है रमेश, एंड आप लोग के लिए मैं बताऊंगा। जर्नली क्या होता है, टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव रहता है। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छी टॉपिक, आप लोग को समझ में आएगी। एक कंपनी में टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, हर कंपनी में, हर इंडस्ट्रीज में के 2020 से 2021 का एग्जांपल ले लो आप। 2021 जनवरी से 2021 दिसंबर, मतलब ओवरऑल पूरा 12 महीने का पीरियड। ये साल में एक टारगेट रहता है कंपनी, हर इंडस्ट्रीज में अपने टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, गोल्स, कि ये साल ये कंपनी को इतना कमाना है, ये साल कंपनी को सेफ्टी अचीवमेंट्स ये करना है, ये साल कंपनी में लास्ट ईयर 5 इंसिडेंट्स हुए थे, ये साल इंश्योर करना है कि 1 या 2 हो, कम करना है, रेड्यूस। लास्ट ईयर 1-2 बंदे मर गए हो गए साइड पे अनफॉर्चुनेटली, ये साल कोई नहीं मरे जैसा काम करना है, मतलब ऐसा काम करवाना है कि बंदे प्रोटेक्टेड रहे साइड पे, सेफ वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करना है स्ट्रिक्टली। तो ये टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव रहते हैं। इसमें क्या रहता है, सेफ्टी पॉलिसी, हर इंडस्ट्रीज में एक सेफ्टी पॉलिसी रहती है, HSC पॉलिसी, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंटल पॉलिसी या सेफ्टी पॉलिसीज। ये सेफ्टी पॉलिसी में बोर्ड ऑफ मेंबर्स BODs जो रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BODs जो रहते हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन एंड HSC मैनेजर्स, ये लोग का पर्सनल मतलब कंपनी के हेड का कमिटमेंट रहता है टुवर्ड्स सेफ्टी। वी आर वेरी maintaining so and so standards, and we are really appreciate and encourage our employees to maintain safe work environment। ये पूरे डिटेल्स रहते हैं। तो वो पॉलिसी में ये साइन करते हैं टॉप मैनेजमेंट, कमिटमेंट एज ए कमिटमेंट। तो वो पॉलिसी के अकॉर्डिंगली साइट पे टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना किसका काम है, वर्कर्स का, लेबर्स का, उसको मेंटेन करवाना अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंश्योर किसका काम है, अपना काम है एज ए सेफ्टी मैन, as a safety officer, it is our responsibility to maintain, to ensure that it has been, the site safety rules has been implemented strictly। हर कंपनी में रहता है, कोई भी इंडस्ट्री में, इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी रहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अहमद सर, मेरा डाउट ये है कि सर मिडिल ईस्ट में माना जाता है कि सर जान की बहुत बड़ी अहमियत है वहाँ पर। इंडिया में भी है लेकिन थोड़ी लापरवाही होती चली जाती है, लेकिन मिडिल ईस्ट में हर जान की इतनी अहमियत है सर, फिर इतने इंजरीज होते हैं, मरते तो फिर कैसा सर ये, क्योंकि दूसरे जॉब्स में इतना रिस्क नहीं है सर, ये जॉब्स में इतना रिस्क, इतना इंजरीज, डेथ, रीजन क्या है सर ये? नहीं, रीजन बोला ना, अनसेफ टैक्स, अनसेफ कंडीशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, यही रीजन होता है इंसिडेंट एक्सीडेंट्स का। एक बोलूँ आपको एटीट्यूड क्या है, बोलता हूँ मैं आपको। अभी आप मेरे को सवाल करें, जी सर। आप क्वेश्चन करें। अब जी जी। मेरा एटीट्यूड और मेरा बिहेवियर ऐसा रहना है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, अगर नहीं मालूम हो तो नहीं मालूम बोलूं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, अगर जी मुझे हाँ। कुछ ज्यादा मालूम है तो मैं ज्यादा शेयर करूं। अब मैं बोलूंगा भाई तुम मेरे को ऐसा सवाल कर रहे हैं, मुझे जो है 12-13 साल का सेफ्टी में एक्सपीरियंस है, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, हाउ कुड यू आस्क मी दैट क्वेश्चन, हाउ डेयर यू टू आस्क मी दैट क्वेश्चन। आपको कैसे दिखता है? मैं उनको तब सवाल तो करा, सर। वो गर्म हो गए। ये जो बिहेवियर है इंसान का, यही बिहेवियर से इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। बंदा क्या करता मालूम है, 15 साल से मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं वायरों के साथ खेल लिया, मुझे मालूम है हाउ टू प्ले विथ वायर्स, लाइव वायर्स, आई यूज्ड टू प्ले विथ लाइव वायर्स। ये एटीट्यूड है,
वर्क पे एटीट्यूड जो है सर्टेन लेवल तक अच्छा दिखता, अगर वो एटीट्यूड, ये ओवर एटीट्यूड एक्साइटेड होके, ओवरवेल्म्ड होके जो आदमी काम करता और ज्यादा अपने आप को होशियार समझ के काम करता ना, तब इंसिडेंट्स होने का रीजन ही है। अभी आपको एग्जांपल दो, क्या मैं 10 साल से कार चला रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू मीट विद एनी एक्सीडेंट। नो, आई एम ड्राइविंग सो सिंस लॉन्ग 12 years or 10 years. I have never met with an accident, and inshallah tomorrow also I am going to maintain the same rhythm and same pitch. I'm a very very experienced driver. ये चीज बोले तो क्या होता है, ये एटीट्यूड है। आप क्या है, एक्सपीरियंस है, आप नॉलेज है, स्किल्स है, बट स्टिल यू हैव टू ओबे साइड सेफ्टी रूल्स, यू हैव टू इम्प्लीमेंट साइड, स्ट्रिक्टली फॉलो द साइड सेफ्टी रूल्स स्टैंडर्ड्स। अगर आप फॉलो नहीं करें तो ही इंसिडेंट एक्सीडेंट। सर इसमें जो भी वर्कर रहते सर, वर्कर हाथ से तने सर जेनियरस रहते सर, पर वर्कर जो भी काम करते मिडिल ईस्ट में। देखिए वर्कर्स में नहीं, इसमें कैसा रहता बोले तो थोड़े वर्कर्स क्या रहते हैं, एकदम उसको लोग का जो है बिहेवियर सही नहीं रहता साइड में। एवरी टाइम आपकी बात सुनेंगे, आप सुनते, आप आते आते कि बोलते हैं इन्हें आ गया क्या रे भाई, इससे एक अलग दिमाग। आप आए से उतनी देर में हेलमेट ये वो ग्लव्स पहन लेते, जैसा आप साइड पे चले जाते ग्लव्स निकाल देते, चल के ऐसे ही काम करते। नो डाउट, देखिए ग्लव्स के लिए, ग्लव्स पहनने के बाद आदमी को डिफिकल्टी होती, बट स्टिल यू हैव टू वेयर। अभी एग्जांपल मैं आपको दूं, डॉक्टर आपको बोलता है भाई ये टैबलेट लो, आप बोलेंगे मेरे को टैबलेट की आदत नहीं है, आप ये एक टैबलेट खाते छोड़ देते, फिर इसके बाद 2 दिन के बाद फिर बीमार होते, तो डॉक्टर बोलता है टैबलेट लिया, हाँ मैं लिया, बोलते हैं एटीट्यूड है। अगर आप कोर्स दिया डॉक्टर 4 दिन का और 4 दिन आप कंटिन्यू लिया खाना, तो उसका आपकी जो फीवर का जो रेशियो रहता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप सर एक ही इसके दिन एक ही टाइम में करें सर ना तो ओवरऑल ये सर, सही। हाँ सर, अब थोड़ा आपका आपका बोलेंगे मतलब ये है कि सर इसमें पेशेंसी, एटीट्यूड, इंसान की मोहब्बत, वो सब काम वो भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल आप बोलना चाह रहे हैं। पेशेंसी बहुत रहना है, एटीट्यूड रहना है, एक नरमी रहना है, काम पे फोकस रहना है, और अपने आप को अपन सेफ्टी मेजर्स पहन कर काम पे जाना है, ऐसा। और आप भी नहीं, आप भी एज ए सेफ्टी ऑफिसर एटीट्यूड नहीं दिखाना कि मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, मैं कुछ कर, ऐसा नहीं। अपने हाँ को वो लोग को ट्रेन और एजुकेट करना है, जैसा मैं आप लोग को ट्रेन कर रहा हूँ, जैसा जी मैं समझा रहा हूँ, वैसे रिदम में आप भी मेंटेन करना है अपने आप को। अभी एग्जाम्पल मैं बोला ना, अगर मुझे देखिए भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से एक 20-20 साल सेफ्टी वाले एक्सपीरियंस लेके बैठे लोग, अगर ये लोग एटीट्यूड ला लेंगे बंदे अपने आप में, क्या वांटेडली आप किसी को सता रहे या वांटेडली आपने बंदे को टॉर्चर कर रहे, तो वो भी एक बिहेवियर, गलत बिहेवियर है ना। ये सेफ्टी में क्या है, ये निबोश स्टैंडर्ड, ओशा स्टैंडर्ड में यही बोलते कि टू बिहेवियर टुवर्ड्स योर वर्क शुड बी वेरी स्मूथ एंड पोलाइट। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंसान का बिहेवियर से। अच्छा आपको मालूम, एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स में एक मैकेनिकल एरर है, वो भी मैं आपको एक्सीडेंट इंसिडेंट के टॉपिक में बोलने वाला ही हूँ फ्यूचर में आगे क्लासेस में, बट आप टॉपिक निकालने से मुझे बोलना पड़ा। एक ह्यूमन एरर है, एक मैकेनिकल एरर है, और एक एनवायरमेंटल एरर। जैसा कि ये 3 एरर्स के 3 वजह की वजह से इंसिडेंट्स होते, ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते, जिसमें ह्यूमन एरर माने ह्यूमन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल माने मशीन खराब यूज करे, मशीन मतलब आउटडेटेड मशीन यूज करे। एनवायरमेंटल माने एडवर्स वेदर इफेक्ट, बारिश सडन हो गई, सडन फ्लड्स आ गए, कुछ भी तूफानी बारिश, अर्थक्वेक, ये एनवायरमेंट। तो ज्यादातर इंसिडेंट जो होते ह्यूमन एरर से होते, इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स का रेशियो ह्यूमन एरर है, माने इंसान की गलती। इंसान की गलती कब होती, जानबूझकर इंसान करता, बिहेवियर उसका गलत, एटीट्यूड उसका गलत। अभी मैं आपसे इतना समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ गलत, आपको कैसे समझ में आ रही है? अगर मैं एटीट्यूड दिखा के बोला तो आपको कैसे दिखता, अरे भाई ये क्या भाई ऐसा पढ़ा रहे, ऐसा बोल दे रहे भाई, इनसे क्वेश्चन करना ना। अब आप क्वेश्चन रेस कर रहे, तो मैं आपको उस पोलाइट वे में आपको मैं आंसर करूँ, तो आपको समझ में भी आ रहा और आप हिम्मत भी कर रहे क्वेश्चन करने की। अगर मैं बोलूंगा भाई तुम कैसा क्लास में क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरे से, मैं आपको जवाब दूंगा, तो आप मेरे से क्वेश्चंस करने डरते हैं, नहीं डरते? हाँ अरे सर, क्या भाई करते नहीं। सर। तो ये बिहेवियर जो अपना रहता ना, अपन साइड पे ऐसा बिहेवियर रखना कि बंदे का इंटरेक्शन अपने साथ आई टू आई कांटेक्ट रहना बंदे का, और बंदे को सेफ्टी रिलेटेड बंदा डरना अपने से, एक एज ए ह्यूमन भी नहीं डरना, वैसा ट्रेन करना। अपन उसको वैसा हाँ समझाना, सर। देख भाई अगर आज इंसिडेंट हुआ, अगर तेरा आज पैर कट गया, तो आज तू उसको, मैं कैसे समझाता था साइड में, भाई तू 2 पैर 2 हाथ से आया, इंडिया से आया, नेपाल से आया, वर्कर्स बहुत नेपाल इंडिया के इसमें रहता था,
भाई अगर तू सोच 1 साल कमा के जाएगा और तेरा एक हाथ कट जाएगा तो तू क्या एक्सेप्ट करती? तेरी माँ ऐसे एक्सेप्ट करती? नहीं करती। आपको मैं बोलूंगा 4,000 रुपए देता हूँ मैं, एक उंगली दे दो, आप देते? कोई भी नहीं देता। इंसान को, इंसान की बॉडी, इंसान की हेल्थ, इंसान की लाइफ बहुत प्यारी है, बहुत ही प्रेशियस है ये ऊपर वाले की तरफ से बहुत तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है जान। इसीलिए इंसान की जान की कीमत बहुत है, मानो करोड़ों की कीमत है, मतलब उसकी कीमत भी नहीं लगा सकते। अगर मैं बोलूंगा एक बंदे को, कोई बंदा, एक एग्जांपल दूंगा, एक बंदे को बोलूंगा भाई तुमको मैं 10 लाख रुपए दे दूं तुम्हारी जान दोगे तो देता? सोचता हूँ नहीं 10 बार, 10 बार सोचता हूँ नहीं। अरे भाई 10 लाख तो मैं कमा भी सकता हूँ, मैं मर गया तो मेरी बीवी का कैसा, मेरी माँ का कैसा, मेरे बच्चे का कैसा, ऐसा रहता है। ये एटीट्यूड है ना, ये बिहेवियर से ही इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स होते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट, पॉइंट? हाँ सर, हाँ आ गया सर, आ गया। ओके ओके। ओके सर। सो ये इंसिडेंट्स है। तो ये जो है लॉस्ट टाइम इंजुरी, नॉन लॉस्ट टाइम इंजुरी, इसी को कहते हैं। अब विल गो टू द अदर पॉइंट्स। सी व्हाट what's even worse than the bare statistics is that a great many of these deaths are and injuries were due to a carelessness and negligence and could have easily been avoided by paying more attention to safety guidelines. जितना मैं अभी बोला पूरा इसमें है, देखिए आपका बिहेवियर, आपका केयरलेसनेस, केयर नहीं करना, बिहेवियर ही नेग्लिजेंसी, और आप ये पूरा अवॉइड कर सकते कब? इन केस if you have, if you pay your attention and to a safety guidelines, what a safety officer is saying. See in the photos, आप देखो लैडर पे बंदा नीचे ठहरा, ऊपर बंदा हैंगिंग पोजीशन में, एकदम एक अनसेफ पोजीशन पे ठहर के काम कर रहा, वो भी इलेक्ट्रिकल केबल्स का उसका, ये अनसेफ। तो ये मंथली स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स क्या है मालूम है? ये टोटल ओवरऑल आपका एक, आपके पास एक ओवरऑल ये रिकॉर्ड होता है स्टैटिस्टिक्स। जनरली साइट्स पे, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बनाते, मंथली स्टैटिस्टिक्स, क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स, क्वार्टरली एचएसए रिपोर्ट, एनुअल एचएसए रिपोर्ट, सेमी क्वार्टरली एचएसए रिपोर्ट, एज हाफ ईयरली रिपोर्ट। तो ये स्टैटिस्टिक्स में, अब मंथली स्टैटिस्टिक्स क्या रहता है बोलो, मैं आपको एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ये अच्छी टॉपिक है, ये टॉपिक के बाद मैं क्लास वाइंड अप करूंगा, सुन लो। मंथली स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक महीने में एक बंदा 10-20 एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करे, एक एग्जाम्पल है, 20 एम्प्लॉय 8 घंटे या 9 घंटे से काम कर रहे, तो डेली काम कर रहे 26 डेज इन ए मंथ, बिकॉज 4 फ्राइडेज गल्फ का बात, अगर यहाँ इंडिया है तो 4 संडेज छुट्टी, तो 26 डेज काम कर रहे, तो वो बंदे का कैलकुलेशन होता है, अगर 10 घंटे काम कर रहे या 9 घंटे या 8 घंटे एक्सक्लूडिंग ब्रेक, इस ब्रेक को निकालना है तो 8 घंटे इंटू 26 जो वर्किंग आवर्स आता है, एग्जाम्पल 3000 वर्किंग आवर्स, तो वन मंथ में 3000 वर्किंग आवर्स विदाउट इंसिडेंट, विदाउट एनी फर्स्ट एड, विदाउट एनी माइनर इंजुरी, विदाउट एनी एलटीआई, वो अचीवमेंट कि एक महीने में हम बिना इंसिडेंट के साइट कम करें। वैसे करते करते अगर एक साल में माइनर इंजुरी या माइनर फर्स्ट एड केसेस में करें, तो देन यू विल बी अचीविंग millions of working hours, safe work hours. And I proudly feel myself just to say that we have achieved 1.5 millions without any LTI, lost time injury, without any incidents at my site in Abu Dhabi ports. We have achieved 1.5 million man hours माने आदमी जो काम करता है, वर्किंग, तो वो हम लोग अचीव किए। And I have been, awarded as a best HSC officer. तो मुझे अवार्ड भी मिला था बेस्ट HSC ऑफिसर का, और मेरी साइट पे भी जो है मुझे बेस्ट HSC परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला था। तो ये आपका अचीवमेंट है एज ए सेफ्टी ऑफिसर। If I give an award to Ramesh that he is a best safety officer of the year, best safety representative of the company, तो अचीवमेंट है ना ये। तो वैसे ही कंपनी का अचीवमेंट रहता है कि एक साल में कितने आवर्स सेफली काम किया बंदा। तो ये स्टैटिस्टिक्स में क्या रहता है? फर्स्ट एड कितना केसेस हुआ मंथ में, एनी मेजर इंजुरी, एनी फेटलिटी, कोई मरा, एनी माइनर इंजुरीज, एनी LTI माने कोई हॉस्पिटल जाके आया, एनी
तो ये पूरे केसेस का ये पूरा एक ग्राफ होता है, एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट होती है। वो एवरी रिपोर्ट एवरी मंथ यू हैव टू सबमिट द स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। वी हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी ट्रेनिंग सो फार यू हैव गिवन इन दिस मंथ। एग्जांपल नवंबर में अगर आप लोग वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग ले रहे तो 4 ट्रेनिंग्स होते हैं। अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज की ट्रेनिंग ले रहे तो 15 ट्रेनिंग सो फार यू हैव कंडक्टेड। यू हैव गिवन 2 स्पेशल ट्रेनिंग्स, you have given any kind of other extra curricular trainings and activities में कोई आपका बंदा वो, ये पूरे statistics जो report रहती है वो monthly you will be submitting to your client, you will be submitting to your company and head of the department. So they will have a record of it. So at the end of the year they'll see what all the achievements so far we have done, we have achieved, what goals and where we are we are lacking behind and what we have done। जो पूरा रिकॉर्ड होता है उससे कंपनी का स्टैटिस्टिक्स पता चलता है, हेल्थ एंड सेफ्टी में और वर्किंग आवर्स में बंदे कितने काम कर रहे थे, कैसा काम करते, ये एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट होती है जिसको कहते हैं HSC स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। समझे? ये इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स के रेशियो भी पता होता है, इससे आपको कितने मैन आवर्स काम किया बंदा, कितना साइड पे अनसेफ्ट कंडीशन अनसेफ्ट एक्ट के बारे में। तो ये जनरली एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट हर जगह पे होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी होती है इसके बारे में। देन विल हैव वन दिस ऑब्जेक्टिव्स, ये एक टॉपिक इतना मैं करके वाइंड अप करूंगा एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो विद 1 hour ट्रेनिंग डोन। सो ऑब्जेक्टिव इन दिस presentation here you will learn about some hazardous industrial process and how to be safe with them. We are going to touch upon mechanical safeguards, compressed gas cylinders, ladder safety and electrical equipments. अब इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में मैकेनिकल मतलब मशीन्स ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन साइड में मैनुअल भी काम होता है, फिजिकली भी बंदे के हाथ से काम होता है, बट इंडस्ट्रीज में हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं, ओवरहेड क्रेन्स होते हैं जो लिफ्टिंग करते हैं मटेरियल। ओवरहेड क्रेन्स मालूम ना, ओवरहेड क्रेन्स जो अक्सर इंडस्ट्रीज में एक साइड से रोटेट होते हुए 360 डिग्रीज का रेशियो में फ्रंट एंड बैक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ओवरहेड क्रेन्स होते हैं। ओवरहेड क्रेन्स में मैकेनिकल से वही मशीन से, इट्स अ काइंड ऑफ मशीन। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स, अब थोड़े जगह इंडस्ट्रीज में गैस यूज होती है, ऑक्सीजन यूज होती है, डिफरेंट एसिटिलीन गैसेस होते हैं, वो यूसेज होते हैं। देन लैडर सेफ्टी, हाँ इंडस्ट्रीज में लैडर्स का भी यूसेज ज्यादा होता है। एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मोस्टली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी, ये 4 जो इम्पोर्टेंट है ये ज्यादा यूसेज होते हैं हर इंडस्ट्रीज में। देख लो कहीं ना कहीं पे गैसेज का यूज होता है, कहीं ना कहीं पे मैकेनिक मशीन्स, तो इसलिए मैकेनिकल सेफगार्ड्स क्या है मैकेनिकल प्रोटेक्शंस, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस। ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन नॉर्मली भी कर सकता है, उसको सेफगार्ड क्यों रहता है? ग्राइंडिंग मशीन पे जो सेफगार्ड ऊपर का जो रहता है वो इसलिए प्रोटेक्शन होता है, स्पार्क का भी प्रोटेक्शन, स्पार्क ज्यादा उछलते नहीं, लगते नहीं इंसान को भी। और क्या होता है, इनकेस कभी व्हील टूट जाए तो आदमी को लग के कट के मर जाती है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए, हाथ कट गया, किसी का गला कट गया, किसी का फेस कट गया विदाउट सेफगार्ड काम करने से, मतलब सेफगार्ड्स नहीं रहने से, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस नहीं रहने से। इसीलिए मैकेनिकल मशीन्स इक्विपमेंट जब भी यूज करती यू हैव टू प्रोटेक्ट, यू हैव टू हैव सेफगार्ड्स, एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स ऑब्वियसली गेज होते हैं, कंप्रेस्ड गैस गेजेस होते हैं, लीकेज के लिए वो बताया जाता है, चेक होते हैं, उसकी सुपरफिशियल सिलेंडर्स के इंस्पेक्शन होता है, और हाइड्रो उसका टेस्ट होता है एवरी 5 years। और नॉर्मली सुपरफिशियल जो टेस्ट होता है कई गैसेस के, CO2 गैस के, ऑक्सीजन के, इसके ये गैसेस के सिलेंडर्स का जो है नॉर्मली टेस्ट होता है, सुपरफिशियल टेस्ट होता है, और कंप्लीट सिलेंडर का भी टेस्ट होता है। वो डिफरेंट उसके प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे लैडर, इंडस्ट्रीज में लैडर यूज होता है, मतलब जिसको सीढ़ी कहते हैं, उसकी भी सेफ्टी प्रोटेक्शन देखना है। A-type लैडर्स होते हैं, नॉर्मल लैडर्स होते हैं, एक्सटेंशन लैडर्स होते हैं, मतलब लैडर एक्सटेंशन होता है, व्हील टाइप में आता है, ब्रैकेट चैनल टाइप में। वो एक्सटेंशन लैडर में भी बंदे को कितने ऊपर तक जाने का अलाउ है, बंदे को नीचे कोई बंदा वेट मतलब होल्ड करके रखना है, बंदा लैडर पे लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के लिए अलाउ नहीं करना, लॉन्ग ड्यूरेशन, बिकॉज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लैडर यूज होता है, और लैडर पे हेवी मटेरियल कैरी यू कैन नॉट कैरी, तो ये होता है सब। देन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसका भी देखना है प्रॉपरली, डैमेज केबल हो रहा है, सॉकेट्स डैमेज है, ये सारे चीज यू हैव टू ensure that this all are in maintaining in a good manner, safe manner and protected.
तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दिया इंडस्ट्रियल सेफ्टी का आज, और आपको बताया कॉजेस के बारे में। Then we have studied about some incidents and accidents. Then I have discussed about lost time injury, non-lost time injury, and statistics, and few objectives. Then tomorrow we'll be continuing with mechanical safeguards. See, photo में देखे ना. Then we'll be continuing with machine guards and all, and other topics, types of guards जो होते. Okay. So I'm going to wind up today as I have some personal. सर वो स्काफ फोल्डिंग के बारे में वो बोले सो मटेरियल नहीं शेयर करे सर अभी। Ramesh, okay, I'll do now immediately. I'll forward it. Okay, don't worry. अगर आप फ्री है तो करो सर, नहीं तो बाद में भी करो सर कल। Sure Ramesh. Okay, Ramesh, समझ में आया ना इतना? समझ में आया सर, अच्छा समझ में आया सर। Thank you. So I'll wind up. Take care. Thank you sir. Bye. I need to go. I have some work tomorrow. I'll come. Sir. Thank you sir.